वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एडिशनल कॉस्ट का मतलब ये होता है परचेज पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च। एडिशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि परचेज पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च। देखिए, गुड्स परचेज करने के बाद गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले जितने भी अतिरिक्त खर्च हैं वो सारे खर्च हमारे एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे वेजेज हो गया, जैसे फ्रेट हो गया, जैसे पैकिंग चार्ज हो गया, ये सारे खर्च हमारे एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा ना? गुड्स परचेज के बाद सप्लायर के गोडाउन से अपने गोडाउन में लाने तक रास्ते के जो भी कॉस्ट हैं, जैसे वेजेज, मजदूरी हो गया, लोडिंग चार्ज हो गया, अनलोडिंग चार्ज हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया, फ्रेट हो गया, ये सारे खर्च हमारे एडिशनल कॉस्ट। फ्रेट मतलब भाड़ा। ठीक है। और ऐसे कॉस्ट की एंट्री करने के लिए हमें इन कॉस्ट के लेजर बनाने पड़ते हैं। जैसे वेजेस का लेजर अलग बनेगा, फ्रेट का अलग बनेगा, पैकिंग चार्ज का अलग बनेगा, डिस्काउंट है तो अलग बनेगा, और जो है लोडिंग चार्ज है तो उसका अलग बनेगा, लोडिंग चार्ज का लेजर अलग बनेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। परचेज 2 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, रेट 5,000 रुपये ईच, एंड 1 पीस डेल वेस्ट्रो 15,500 लैपटॉप, रेट 30,000, फ्रॉम डेल बाई इनवाइस नंबर जीएसटी 75, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज 250, गुड्स स्टोर एट वेयर। 250 रुपये पैकिंग चार्ज है और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है? वेयर। तो देखिए, ऐसे केसेज में हमें ये देखना है कि जैसे मान लो कि हमने कोई आइटम खरीदा, ठीक, और उस आइटम की टोटल वैल्यू थी 1,000 रुपये। ध्यान समझिए। और इस पर जो है हमें फ्रेट देना है, भाड़ा कितना? 100 रुपये। तो ये 100 रुपये भाड़ा हमें अलग से देना है, प्लस हमें पैकिंग चार्ज हमें 50 रुपये देना है। तो हमें करना ये होता है कि पहले आइटम की कॉस्ट में हम ये जितने भी खर्चे हैं इन सारे खर्चों को जोड़ लेते हैं। ये सारा खर्चा जुड़ के आ जाता है 1,150 रुपये। अब ये जो कॉस्ट आता है इस कॉस्ट पर टैक्स अलग से लगाते हैं। यानी जीएसटी जो लगता है सबसे आखिरी में लगता है और सारे अमाउंट को प्लस माइनस करने के बाद लगता है। जीएसटी जो लगता है वो सबसे आखिरी में लगता है और सारे अमाउंट को प्लस माइनस करने के बाद लगता है। बात समझ में आ रहा ना? जीएसटी जो लगता है वो सबसे आखिरी में लगता है और सारा अमाउंट जो भी है प्लस माइनस, अगर इसमें डिस्काउंट होता है डिस्काउंट को भी हम घटा देते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा ना? तो अगर इसमें जीएसटी लगाना है तो सबसे पहले हम आइटम की कॉस्ट में जो भी एक्सपेंसेस है उनको जोड़ देंगे, अगर डिस्काउंट है तो घटा देंगे, घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हमको जीएसटी लगाना। बात समझ में आ रहा ना? अब इसकी एंट्री करने के लिए हमें क्या करने होते हैं? हमें इन सब लेजर्स को बनाना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ दिया गया है डिस्काउंट अलाउड, जबकि यहाँ पे डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है। तो हम लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है? रिसीव हो। तो हम यहाँ से इसको करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर मिनिमाइज करेंगे, हम टैली टाइम पर आएंगे। एजुकेशनल मोड में हम आ गए। कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को क्लोज करते हैं और नई कंपनी को हम यहाँ पे सेलेक्ट। वाउचर में आते हैं और वाउचर में आने के बाद हमें क्या करना है? हमें इस परचेज की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग डेल कंपनी से खरीद रहे हैं। डेल का एलईडी मॉनिटर 2 पीस 5,000 के रेट से। तो और इसका बिल नंबर है जीएसटी 75। तो हमें सबसे पहले यहाँ बिल नंबर भरना है। हम परचेज वाउचर में आते हैं और यहाँ हो जाएगा जीएसटी 75, ये हो जाएगा इसका बिल नंबर। पार्टी का नेम पूछा जाएगा,
डेल सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लोकल। अब यहाँ तो वो बिलिंग सेपरेट और एक्चुअल का हमें यूज नहीं, तो F11 से फीचर्स में आएंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे बंद, दोनों को बंद कर देंगे। डिस्काउंट परसेंटेज की भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। नेम ऑफ आइटम, तो हमारा पहला आइटम है डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। कितना खरीद रहे हैं? 2 पीस खरीद रहे हैं 5000 के रेट से, तो हम इंटर करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, वेयर हाउस, 2 पीस 5000 का रेट। अगला है डेल वेस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे हमारा आइटम हो जाएगा, गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे, वेयर हाउस, क्वांटिटी हो जाएगा कितना? 1 पीस, और रेट हो जाएगा 30। ठीक। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लगाना है डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाना है, तो अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे। लेजर का नाम हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये हमारे लिए एक प्रकार का क्या है? इनकम। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो एक प्रकार का इनकम। और यहाँ पे हमें करना क्या है? इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू में सेलेक्ट कर लेना जीएसटी, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है गुड्स, और यहाँ पे लेना है बेस्ड ऑन वैल्यू, ये जरूरी। ऐसा करने पर ये डिस्काउंट का अमाउंट हमारे बिल के साथ एडजस्ट होता है, ठीक। तो जितने भी एडिशनल कॉस्ट होंगे उन सब में ये चीज हमें ध्यान देकर इम्प्लीमेंट करना, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको? 2000 रुपए का, हम लिख देंगे -2000। माइनस का सिंबल लगाना जरूरी। उसके बाद हमारा क्या है? पैकिंग चार्ज है 250 रुपए का। अर्ड सी से लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम हो जाएगा पैकिंग चार्ज, ठीक। पैकिंग चार्ज एक प्रकार का खर्चा है, हम रखेंगे एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जीएसटी, गुड्स, बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। कितना है? 250। उसके बाद हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, उसके बाद लगा देंगे स्टेट। अब ये 2 पैसा हमें हटाना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे राउंड ऑफ। क्या हुआ? हम्म हम्म। ये 40,000 का 5%। भाई 40,000 का हमने सामान खरीदा, उस पर 10% की छूट थी तो 4,000 हो गया। 5% की छूट, जितना परसेंट छूट रहेगा उतना हो जाएगा, ठीक है। 5% डिस्काउंट था, आप यहाँ पे भर के भी निकालेंगे, -5% करेंगे तो भी वही रिजल्ट है, ठीक है। ये देखो नोट्स में इस तरीके से दिया। इस 40,000 का 5% होगा 2,000। बस ध्यान आपको देना है कि जो भी लेजर बनाएंगे उस लेबर लेजर में जो है एडिशनल कॉस्ट, आप ये इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जीएसटी। इससे फायदा क्या मिलेगा कि ये जो वैल्यू है वो जीएसटी में जाके जुड़ जाएगा, वो वैल्यू जीएसटी में जाके जुड़ जाएगा। देखो खरीदा गया था 40,000 का, 2,000 छूट मिल गया, बचा कितना? 38,000। 38,000 में 250 रुपये हमारा पैकिंग चार्ज और हमको देना है, तो टोटल कितना हो गया? 38,250। अब उसका अगर 18% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 18% सेंट्रल टैक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। सब जोड़ देंगे तो हमारी ये वैल्यू। बस में आ रहा है, इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो एडिशनल कॉस्ट की एंट्री हमें इसी तरीके से करनी है, ठीक है। देखो इसमें हिंट भी दे रखा है, जीएसटी के कंसेप्ट के अनुसार सभी एक्सपेंस जैसे पैकिंग चार्ज, फ्रेट चार्ज को उस ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेना चाहिए जिस पर जीएसटी लगाना, अर्थात सभी एक्सपेंस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेना चाहिए। लेजर बनाते समय इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू को जीएसटी पर सेलेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा सेटअप यहाँ पे दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। बस में अगर यहाँ पे जीएसटी में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका जीएसटी में फर्क आएगा। तब वो क्या करेगा? तब वो सीधे से सीधे 40,000 पे जीएसटी उठाएगा,
जबकि उसमें डिस्काउंट भी है और फ्रेट भी जुड़ा है, पैकिंग चार्ज भी जुड़ा है। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान देना। अगर आप जो है इस तरह सेटअप नहीं करेंगे तो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी इस पर उठाएगा, इस 40,000। जबकि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 40,000 में पहले हमारा 2,000 घट जाए, फिर 250 रुपये हमारा जुड़ जाए, जो वैल्यू आए 38,250 उस पर जीएसटी उठाना चाहिए, तब जीएसटी सही माना जाए। ठीक है, इसलिए हमें लेजर बनाते समय इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, यही मिस्टेक आप लोग लैब में सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में ये सारे आइटम परचेज कर रहे हैं, भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिस्काउंट मिल रहा है 5% के हिसाब से 7,725 रुपए का, लेकिन पैकिंग चार्ज 2% बढ़ जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5% बढ़ जा रहा है। ये दोनों चीजें आपको बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और पैकिंग। पैकिंग ऑलरेडी आप बना चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से पैकिंग चार्ज का आपने बनाया, सेम उसी पैटर्न पे इसका भी एंट्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स। प्रायः जब एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फीचर दे रखा है, हालांकि इस फीचर की जरूरत अब नहीं है आपको, आपको डायरेक्टली जो है इसकी एंट्री आपको करनी है। ये देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 एक कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज फॉर ऑफिस यूज, इनवाइस नंबर 55, रेट हो जाएगा 30,000। हम 30,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, हम 30,000 रुपए का कंप्यूटर परचेज कर फॉर ऑफिस यूज, इनवाइस नंबर 55। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखो हम एके से खरीद रहे हैं, एके देने वाला है उसको कर देंगे क्रेडिट, और कंप्यूटर एक रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है उसको कर देंगे डेबिट। ठीक, एके इंटरप्राइज को कर देंगे क्रेडिट, और कंप्यूटर एक रियल अकाउंट है बिजनेस में आ रहा है उसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे परचेज वाउचर में, और परचेज वाउचर में आने के बाद पहले हमको मोड चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से चेंज मोड पे आ जाएंगे और एज वाउचर मोड। सप्लायर का इनवाइस नंबर 55, इनवाइस नंबर भर दिया 55, देने वाला एक इंटरप्राइजेस क्रेडिट कर देंगे। कितने का कंप्यूटर है, 30,000। ठीक, और यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे कंप्यूटर के अकाउंट, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में रखेंगे, जीएसटी को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, और ये हो जाएगा 30,000 रुपये, इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव किस पर पड़ेगा, बैलेंस शीट पर, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या है, एसेट्स। तो अगर हम यहाँ से वापस आएंगे और वापस आने के बाद बैलेंस शीट पर आएंगे, और बैलेंस शीट पे आने के बाद अल्ट F1 बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखेगा 30,000 का कंप्यूटर एंट्री करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है ये स्टॉक समरी चेक करना। आप जानते हैं स्टॉक समरी देखने के लिए आपको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली की स्टॉक समरी पर, आइटम वाइज देखने के लिए F5 से आइटम वाइज पर, और ये आपको सारा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आके हम चेक कर लेंगे। हालांकि ये वाला रिपोर्ट थोड़ा आप लोगों के रिपोर्ट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे में दूसरा कंपनी दूसरा डेटा था। अब कल से आप लोगों को बताया जाएगा सेल्स वाउचर। तो आज ज्यादा एंट्री नहीं करना है, 2 ही एंट्री आप लोगों को करना है, 3 एंट्री, एडिशनल कॉस्ट का 2 है और एक परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स।